हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यूपी लेखपाल 2025 की वैकेंसी हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो है न्यूज़पेपरों में टहलने लगी है और कई कोचिंग संस्थानों द्वारा भी इसका जो है विभिन्न तरीके से चीज़ें बता दिया गया है। लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर से तो वैकेंसी जो है 1.5-2 साल से आ रही है। हालांकि इस बार लग रहा है कि आ जाएगी, क्योंकि कई जगह से बात भी हुआ तो वहाँ पर पता चला है कि आयोग के पास अध्याचन भेजा जा चुका है। कुछ लोग जो कि यहाँ पर पेट क्वालिफाई हैं या पेट का परीक्षा में अपीयरिंग हुए थे, उन लोगों का डिमांड थोड़ा सा अलग है, और जो कैंडिडेट अपीयरिंग नहीं होते उनका डिमांड थोड़ा सा अलग है। क्या डिमांड है, उन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। तो क्या बिना पेट की वैकेंसी आएगी, इस पर बहुत बड़ी जो चर्चा है वो यहाँ पर यूट्यूब पर चल रही है। उस पर हम आपको एक छोटी सी बात पर समझा देना चाहते हैं, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी 2023 के पेट पर थी और 2023-24 दोनों में ये वैकेंसी आ नहीं पाई है। हालांकि पेट की वैलिडिटी 25 जो है 2025 जनवरी 20 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है। यद्यपि आयोग, अगर मान लीजिए आयोग ने इस वैकेंसी को पेट 2023 के अनुसार नहीं दिया, तो वो विज्ञापन जो है 20 जनवरी के बाद आएगा। आप खुद समझ लीजिए, पहली बात। अब दूसरी बात कि यहाँ पर क्या ऐसा नहीं देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि पेट आप नियमित तरीके से नहीं हुआ, इस बार पेट हो नहीं पाया। इसके पहले जब पेट हुआ तो मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाल ही में 12th किए हैं और वो कैंडिडेट यहाँ पर मतलब जो है पास नहीं हो पाए हैं, या फिर पेट जो है फॉर्म नहीं भरे थे, तो वो उन कैंडिडेट का डिमांड है कि जो है यहाँ पर पेट क्यों नहीं कराया गया 2024 में। क्योंकि अगर पेट 2024 का कराया गया होता तो समय अनुसार रिजल्ट आ गया होता और इस वैकेंसी में वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते। तो पेट 2024 में क्यों नहीं कराया गया, इस पर आयोग अपना जवाब देगा। हालांकि पेट 2023 की जो वैकेंसी थी उसके अनुसार जो है ये जो लेखपाल की वैकेंसी थी उसी में कराना चाहिए था, लेकिन वो भी समय से नहीं हो पाई। अब पिछली जो वैकेंसी समय पे नहीं हो पाई, उसकी वजह से अगली वाली वैकेंसी के साथ कराना ये थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा। लेकिन ये वैकेंसी 2023 पेट की ही है, तो इसलिए यहाँ पर आयोग के पास एक मौका है, जिस मौके के जरिए अब ये सारी चीज़ें हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर सरकार और आयोग का जो मंशा होगा वही इनके द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आयोग अगर ये वैकेंसी जो है बिना पेट की भी देगा तो भी वो नहीं फंसेगा, और पेट के द्वारा देगा फिर भी वो नहीं फंसेगा। क्योंकि अगर अब ये मामला बिना कोर्ट में जाएगा फैलेगा ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी आते ही कोर्ट में जाएगी। मैं ये बातें आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, जो कैंडिडेट नहीं फॉर्म भर पाएंगे वो ले जाएंगे कोर्ट की। सर जो है यहाँ पर सीधे तौर पर उच्च न्यायालय में सीधे तौर पर मामला पहुंचेगा कि जो है हम 2024 का पेट का इंतजार कर रहे थे, वैकेंसी यद्यप 2025 जनवरी में आई है और इसके पहले पेट की परीक्षा हो जाती और होने के बाद यहाँ पर हम लोग इसका रिजल्ट पा गए होते और हम लोग भी फॉर्म में एलिजिबल हो गए होते। तो ऐसा डिमांड वो लोग करेंगे। यद्यप ये डिमांड भी सही है, क्योंकि जब पेट की विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये पेट की वैलिडिटी 1 साल के लिए है, आप नया पेट कराएंगे और हम जो है नए बच्चों को तैयार करेंगे। तो इसका मान्यता थी ऐसा करने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पेट की वैलिडिटी बढ़ाई गई है। अब इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आप उस चीज़ों को ध्यान में देंगे तो आपने फिर आपको 2024 का पेट कराना चाहिए था। आप लगातार पिछले कैंडिडेट को बढ़ा करके, यानी जो पेट 2023 है उसको आप कितने दिन तक बढ़ाएंगे। अब लेकिन बात यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी की भी पड़ती है, क्योंकि 2023 के पेट के द्वारा थी। तो वहाँ पर जो कैंडिडेट 23 वाले हैं वो ये डिमांड करेंगे कि ये तो वैकेंसी हमारी थी, तो किस हिसाब से इसको डायरेक्ट ओपन वैकेंसी कर दिया गया है। अब ये दोनों मामला बहुत ही पेचीदा है। सरकार वैकेंसी ऐसे ही हवा में नहीं दे रही है, आप लोग इसको समझिए मामला। अब यहाँ पर कैंडिडेट जो बिना पेट वाले उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और पेट वाले कैंडिडेट सीमित हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर भी नहीं है। तो ये बातें देखने वाली होंगी। वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे कि ओपन जो है ओपन पेट लेखपाल की वैकेंसी क्लियर कराई जाए। अब यहाँ पर ये मामला कोर्ट में भी जाएगा और वैकेंसी फिर से अटक जाएगी। तो नॉर्मल सी चीज़ें, ये पूरा जो मामला है ये सरकार द्वारा ही उलझाया गया है। यद्यप समय पर सारे एग्जाम कराए जाते हैं और पेट का जो भी दिक्कत थी वो क्लियर कराई जाती है। 2021-22 में जो कैंडिडेट पेट भरे हैं उनको भी मान्यता मिलती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक बार क्वालिफाई होने के बाद पेट नहीं भरना पड़ता, जैसे टेट सीटेट में होता है। इन सभी चीज़ों पर जो है अटकलें हमारे और आपके द्वारा नहीं लगाई जा सकती और ना ही क्लियर की जा सकती, क्योंकि ये मामला अब इतना समझ लीजिए वैकेंसी आते ही कोर्ट में जाएगी। अब समझ लीजिए, अगर क्योंकि आएगी 2023 के पेट के अनुरूप, तो जो बिना पेट वाले वो लोग ले जाएंगे कि 24 में पेट हुआ ही नहीं है, वैकेंसी 2025 में आ रही, तो किस हिसाब से 2023 के पेट के अनुरूप आएगी। क्योंकि यूपी टेट का भी यही नियम था कि सुपर टेट होना चाहिए, लेकिन कि सुपर टेट होता नहीं। तो यूपी टेट 2021 या 20 जो भी हुआ हो इसके पहले, क्या वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे भविष्य के सुपर टेट में। तो ये सभी बातें आप सरकार और कोर्ट जो है यहाँ पर पेट को किस तरीके से मानती है वो देखने वाली बातें। हालांकि पेट का एग्जाम तो हमारे समझ से बिल्कुल परे है किस तरीके से होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर वैलिडिटी खत्म करते हैं उस एग्जाम को जिसको क्वालिफाई करने की कोई सीमा ना निर्धारित की गई हो। ऐसा फर्स्ट क्वालिफिकेशन कौन सा एग्जाम हो सकता है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये अब यहाँ पर लेखपाल की पूरी वैकेंसी फंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर परसेंटेज की संभावना दें तो हम आपको फाइनल जो अपना एक परसेंटेज बता रहे हैं वो यहाँ पर दोनों का मामला 50-50 है। ठीक है, 50% मामला है कि पेट ले सकता है, 50% मामला है कि पेट नहीं ले सकता। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल, कोई भी कुछ भी अगर आपको बताए तो आप विश्वास ना इस चीज़ पर करिएगा, क्योंकि ये मामला सरकार खुद फंसाना चाहती है इस वैकेंसी को, इसलिए यहाँ पर लेके आ रही है। नहीं तो ये दिसंबर में दे देती, जनवरी में लेके जा रहा है, इसका मतलब 2024 को पार करके देगा। और कैंडिडेट को यहाँ पर अब फिर से एक मौका मिल जाएगा। उस मौके के तहत ये वो लोग कहेंगे कि 2025 में वैकेंसी आई है, 23 के बाद पेट नहीं हुआ है, तो नए कैंडिडेट किस हिसाब से तैयार होंगे आप ये समझ लीजिए। अब जो कैंडिडेट 2023 के पेट में अपीयर है उनके लिए तो भाई वो लोग कहेंगे कि आपने पेट क्यों नहीं भरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनका जो नहीं भरे उनका ये डिमांड है कि 24 तक ही मान्य होना चाहिए, 25 में वैकेंसी किस अनुसार आ रही है। तो इन सभी चीज़ों पर जो है विभिन्न तरीके की बातें चलेंगी और मामला ये कोर्ट में जाना तय है गाइज। तो फटाफट ये जो अपडेट थी, फाइनल अपडेट यही है कि पेट 2023 के अनुसार भर्ती आनी चाहिए, ऐसा पिछले जो है सत्रों में विज्ञापन और जो है यहाँ पर आयोग ने सभी चीज़ों को कन्फर्म किया था। लेकिन आयोग भी वर्तमान समय में कोई ऐसा अपडेट नहीं दे रहा है जिससे ये चीज़ें स्पष्ट हों कि ये वैकेंसी 2023 पेट से ही आएगी। अब 25 में वैकेंसी आ रही, इसकी वजह से ये मामला कोर्ट में जाना तय है। नहीं तो ये मामला आप समझ लीजिए प्रोटेस्ट होगा ही होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर पेट क्वालिफाइड नहीं है या फिर पेट का फॉर्म नहीं भरे थे, क्वालिफाई तो बहुत बड़ी बात है, पेट का फॉर्म नहीं भरे थे, तो ये मामला 100% कोर्ट में जाना ही जाना है। वैकेंसी आते ही कोर्ट में जाएगी। यद्यपि अगर ओपन वैकेंसी आती है तो जो है यहाँ पर कैंडिडेट को जो पेट क्वालिफाई है उनको मौका नहीं मिलेगा। और वो कैंडिडेट अगर मान लीजिए ओपन नहीं आती है तो जो कैंडिडेट पेट का फॉर्म 24 का नहीं भर पाए हैं, आयोग द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई है, वो कैंडिडेट यहाँ पर फिर से कोर्ट में ले जाएंगे। दोनों का पक्ष एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर मान्यता सरकार किस अनुरूप जाना चाहती है ये देखने वाली बातें भविष्य में होंगी। इसलिए ये दोनों जो पेट 2023 हैं वो अगर फॉर्म भरे हैं तो किसी भी हालत में तो लेखपाल में बैठने लायक हैं, वो अपनी तैयारी चालू कर दें। लेकिन जो ओपन वाले हैं वो किसी भी हालत में कोशिश करेंगे कि जो है यहाँ पर पेट लागू ना किया जाए। तो पेट वाले अपनी जो है तैयारी जारी रखें, क्योंकि उनको तो बैठना ही बैठना है किसी भी हालत में। नहीं बैठने वाले की संभावना जो होगी वो बिना पेट वाले हैं। और जो है देखिए इतना हल्के में भी मत लीजिए कि 2023 की वैकेंसी पेट की है तो वो पेट के अनुरूप ही आएगी। मामला कुछ भी हो सकता है, कई सारी चीज़ों में ऐसा देखने को मिल चुका है गाइज। तो ये मामला कोर्ट में जाना 100% तय है। उसके पहले ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। आज मेरी वीडियो पर आप 100% जो है आने वाले समय में जैसे ही आएगा ये वैकेंसी तुरंत मामला कोर्ट में जाएगा और तुरंत स्टे मिलेगा, उसके बाद फिर से वैकेंसी होल्ड हो जाएगी गाइज। इसलिए तैयारी अब अपना जारी रखिए। हालांकि समय आगे आने वाले समय में ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी इस मामले पर, और कुछ बहस और कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है गाइज। यही इतना मामला ये संपूर्ण है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।